अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शजील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का सब टॉपिक है हमारे पास वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये दोनों जो हमारे पास वर्ड हैं ये आप इन्हें क्वेश्चन समझें, क्योंकि ये बोर्ड के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग करके आ सकता है और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है दोनों को कंबाइन करके भी वो दे सकता है। पिछले साल भी आप देख सकते हैं कि जो दोनों है हमारे पास शॉर्ट में एमसीक्यूज में उन्होंने इसको पूछा हुआ था। अब यहाँ बात ये आती है कि जो हमारे पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है, बेसिक इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हम देखेंगे अपने आज के लेक्चर में कि जो हमारे पास वेरिफिकेशन है ये नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ को वेरीफाइड करना। किस तरह किसी भी चीज़ को हम वेरीफाइड कर सकते हैं। आपके पास एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया हुआ है आपने, या आपके पास एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है, या आपने किसी भी एक चीज़ को एक तरतीब दी गई है और आपने उसका एक मखसूस रिज़ल्ट रखा हुआ है। वो जब रिज़ल्ट आता है वो आपके पास क्या है कि वेरीफाइड है, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है। जिस तरह हम देखते हैं कि ये था हमारे पास 2 + 3 = 5। ये हमारे पास मैथ का इक्वेशन है एडिशन का। हमने 2 + 3 को ऐड किया तो ये हमारे पास 5 आ गया, यानी कोई हमारे पास एक इसका आंसर आ गया। अब इसका मे भी पॉसिबल है कि इसका आंसर ये भी आ सकता था। क्यों कि सिर्फ हमने अभी वेरीफाइड करना है चीज़ को कि इसका आंसर आता है, ये प्रोग्राम रन होता है या नहीं। ये ना हो कि आप एक प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर रहे हैं और वो उसका रन ही ना हो रहा हो, यानी उसका आंसर ही ना हो रहा हो। अगर रन हो जाए उसका आंसर आ जाए, ये ज़रूरी नहीं कि ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है, मगर ये है कि अब इसका ये आंसर है तो ये क्या है, हमने वेरीफाइड किया है कि ये ठीक चल रहा है। आंसर की बात नहीं अभी हो रही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो वैलिडेशन उसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं वेरिफिकेशन को। To test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed, कि आपने इस चीज़ को देखना होता है कि जो आपके पास प्रॉब्लम थी उसका कोई आंसर आया है या नहीं आया। ये नहीं देखा जाता कि आंसर ठीक है या गलत है, बस सिंपल आपने इस चीज़ को देखना होता है कि आपके पास जो आंसर है वो ठीक है या गलत। अब इसकी एक एग्जांपल है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट देन वेरिफिकेशन मीन्स टू नो दैट इट इज गिविंग रिजल्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट। अब जो पहले हमने बातें की हैं उन्हीं में से एक बात को उठा लेते हैं यहाँ कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक चीज़ को डिज़ाइन करना है, ठीक है, और उसकी वेरिफिकेशन करनी है। यानी आपको मैं यहाँ से भेजता हूँ कि जाओ जाके दाल ले आओ या जाओ जाके बाज़ार से सौदा ले आओ, मगर मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि फ़लाँ चीज़ इतनी इतनी ले आओ। ये था हमारे पास एक डाटा, या जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास एक डाटा आता है और उसको सॉल्विंग के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसका नाम हम टेस्ट डाटा रखते हैं। किसी भी एल्गोरिथम को चेक करने के लिए, फ्लो चार्ट को चेक करने के लिए इस चीज़ को हम लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वेरिफिकेशन है इसको मज़ीद हम देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या मज़ीद फ़र्क है। और जो हमारे पास वैलिडेशन है, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं कि ये जो हमारे पास आया था, यहाँ दोबारा कर लेते हैं कि 2 + 3 = 5, या ये आ सकता था हमारे पास 4 आ सकता था, इसका आंसर 3 भी आ सकता था। ये हम खुद से लेट कर रहे हैं। ये सारे तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, हमारे पास वेरिफिकेशन आ रही है। ये हमारे पास आ जाएगी वेरिफिकेशन। मगर हमने देखना है कि इसमें जो हमारा सॉल्यूशन है वो करेक्ट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि 5 हमारा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। दैट्स मीन ये हमारे पास क्या है, वैलिडेशन है। ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल निकल आए,
बेशक वो गलत हो या सही हो, उसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ को हमने वेरीफाइड किया कि इसकी ये चीज़ आ गई है। यानी जैसे मैं कुछ होती हैं चीज़ें, मैं यहाँ से किसी बच्चे को भेजता हूँ कि जाओ जाके दुकान से बॉटल ले आओ, तो वो क्या करेगा कि लीटर 1.5 लीटर या कैन कोई भी चीज़ या हाफ लीटर की बोतल ले आएगा। मगर ये हमने क्या किया कि हमारा जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा ऑर्डर था, उसने फॉलो किया और चीज़ को ले आया, ये हमने वेरीफाइड कर लिया। मगर ये अगर मैं कहता कि जाओ जाके 1.5 लीटर की बोतल लेके आओ, तो वो एक मखसूस हमारे पास डाटा आ जाता था कि उसको जो हुक्म हो रहा है कि 1.5 लीटर की ही लेके आनी है, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है कि वो 1.5 लीटर की बोतल को ही लेके आता है। तो उसको हम कहते हैं वैलिडेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर से देख लेते हैं कि एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को हमने वेरीफाइड किया, कोई भी सोल्यूशन आ गया, 2-3 सोल्यूशन आ गए या कोई भी चीज़ आ गई, उसके रेलेवेंट यानी प्रोग्राम जो आपका एल्गोरिथम है वो रन हो जाए, उसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। और अगर उसका मखसूस जो आपने रिक्वायर्ड किया हुआ था कि ये चीज़ आए, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास सोल्यूशन में वैलिडेशन। अच्छा, टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, कि जो आपके पास सोल्यूशन आया है वेरिफिकेशन करके वो सही है या गलत, उसको हम कहते हैं वैलिडेशन, ठीक है। एग्जांपल है वैलिडेशन मींस इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज करेक्ट और नॉट, जो आपके पास मखसूस वैल्यू है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट, इस चीज को हम कहते हैं वैलिडेशन। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स 2 देखते हैं और उससे मखसूस चीज़ों को पता चलाएंगे। क्या चीज़ें कि हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है। लेट्स सपोज सोल्यूशन, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास सोल्यूशन 2 होते हैं, 3 होते हैं, मैक्सिमम 4-5 भी सोल्यूशन हो सकते हैं। उसमें से देखेंगे कि ये वाली चीज़ जो आई है ये वेरिफिकेशन है, यानी जो पहला सोल्यूशन वो वेरिफिकेशन क्या है, जो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, वैलिडेशन। मगर हमें किस तरह पता चलेगा वो देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 एग्जांपल्स हैं। दोनों को बारी बारी देखेंगे कि हम किस तरह वेरिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देन हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैलिडेशन है इसको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि हम इसको इतनी डिटेल के साथ क्यों देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन फ्यूचर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो तब इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वेरीफाई करने की और वैलिडेशन करने की। जब तक हम वैलिडेशन हमारा कंप्लीट ना हो तब तक हम वेरिफिकेशन को प्रूव नहीं कह सकते। अगर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो ठीक आ जाती है और दूसरी नंबर पे आपका जो वैलिडेशन है वो ठीक नहीं आती, देन फिर भी आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो दैट्स मीन कि आपके पास जो वैलिडेशन है उसका करेक्ट होना लाजमी है। तो वो करेक्ट आप किस तरह कर सकते हैं, आप बार बार एक ही चीज़ को जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी समझ में भी आ जाती है और आपको पक्का भी याद हो जाता है। और ये जो हमारे पास आज का लेक्चर है बेसिकली बोर्ड के हवाले से इंतहाई अहम है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आज का जो हमारा लेक्चर था ये बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, तो काइंडली इसे अच्छे तरीके से समझें ताकि आपको पेपर के हवाले से या बोर्ड में इसका क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यूज आ जाए तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह हम इसको मजीद देख सकते हैं। कहता है कि एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, लेट्स अज्यूम यू गो टू पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा। अब कुछ स्टूडेंट्स को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आप किसी एक को भी ले सकते हैं। आप जाते हैं पिज़्ज़ा शॉप पे या घर पे ऑर्डर करते हैं या उधर जाके ऑर्डर करते हैं कि घर लेके जाएंगे, और भी तरीके हैं पिज़्ज़े को हासिल करने के। तो आप उधर जाके आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पिज़्ज़ा है, यह यहाँ लिखा भी हुआ है कि लेस स्पाइसी हो मगर उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो। कुछ का ये होता है कि जो स्पाइसी मोर स्पाइसी हो, टेस्ट भी अच्छा हो। तो उसके लिए व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव्स इट इज़ अ चिकन पिज़्ज़ा, हमने ऊपर कहा भी हुआ है कि हमें चिकन पिज़्ज़ा चाहिए, तो ये आपकी आ जाएगी वेरिफिकेशन। यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि चिकन पिज़्ज़े की,
आप देख सकते हैं कि यू गो टू पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर टू अ चिकन पिज़्ज़ा। तो हमारे पास पेन पिज़्ज़ा जब आया है हमारे पास, तो वो क्या है, चिकन पिज़्ज़ा ही है। ये हमारे पास क्या आ गई, वेरिफिकेशन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नो यू ईट द पिज़्ज़ा यू कैन चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट, इट्स टेस्ट गुड और नॉट। मगर जब आप पिज़्ज़ा को टेस्ट करेंगे तो फिर ही आप जज कर सकते हैं कि ये लेस स्पाइसी है और इसका टेस्ट अच्छा है। अगर लेस स्पाइसी नहीं है, मोर स्पाइसी है और टेस्ट भी अच्छा नहीं है, तो देन ये जो आपका सॉल्यूशन है ये इनकरेक्ट होगा। बेशक आपके पास जो इसकी वेरिफिकेशन है ये टिक में आ जाए। ये देखें, आपकी वेरिफिकेशन तो ठीक है, चिकन पिज़्ज़ा कहा था, मगर जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे चीज़ की कि इस तरह हो, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, ये होंडा वालों की, और ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, मगर रिक्वायरमेंट ये भी है साथ कि उसके जो टायर हैं वो इस तरह के डिज़ाइन किए हों, उसका हैंडल ऊपर हो, या और उसकी सजावट वगैरह आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे लिहाज से ना हो, तो ये वैलिडेशन नहीं कहलाएगी। यानी ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये इनकरेक्ट आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। यहां लिख लेते हैं, ये आपके पास क्या है, वैलिडेशन। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। Let's assume you are asked to write an algorithm that takes input a list of numbers in ascending order। आप कह सकते हैं आपके स्कूल का टीचर हैं, तो वो आपको कहते हैं कि आपने क्लास के जो बच्चे हैं उनका नाम असेंडिंग आर्डर में मुझे तैयार करके एक लिस्ट में देना है। ठीक है, वेरिफिकेशन इसमें क्या आएगी, व्हेन यू फिनिश द एल्गोरिथम इफ इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स देन इट इज वेरीफाइड। अब आपको वो स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट तो मिल जाती है, वो आपकी क्या कहलाएगी, वेरिफिकेशन। मगर वैलिडेशन क्या आएगा, इफ योर लिस्ट ऑफ नंबर्स डिस्प्लेड इन असेंडिंग आर्डर, और जो उसके नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स ने वो असेंडिंग आर्डर में हो, तो आपके पास जो प्रॉब्लम है, जो आपकी असाइनमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, ये आपकी वैलिडेशन भी ठीक है, वेरिफिकेशन भी ठीक है। अगर दोनों ठीक हैं तो डेट्स मीन आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल दुरुस्त है। मगर अगर ऐसा हो जाए कि वैलिडेशन नहीं ठीक और वेरिफिकेशन ठीक है, तो ये आपके पास गलत आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वेरिफिकेशन गलत हो और वैलिडेशन ठीक आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, वेरिफिकेशन जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड है कि कंप्यूटर चाहिए हमें, तो हम किस तरह मोबाइल को उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये कहने का ये मतलब है कि जब तक हमारे पास वेरिफिकेशन भी ठीक ना आए, वैलिडेशन भी ठीक ना आए, तो तब तक हमारा सॉल्यूशन ठीक नहीं हो सकता। आपको इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा या तो बोर्ड के पेपर में बैठ के हो सकता है, या इन फ्यूचर जब इंशाल्लाह आप प्रोग्रामिंग करेंगे, एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, तब इसका अंदाज़ा हो सकता है कि ये हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट और कितने अहम है। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, टेस्ट डाटा, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इससे ही रिलेट करता है। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा अपने जहन में रखिएगा ताकि आपको इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होता है उसकी समझ आती रहे। सो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था इसकी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।